निकाह पढ़ा रहे, गाँव का नाम नहीं बताऊंगा, निकाह पढ़ा रहे। निकाह पढ़ाने के लिए उन्होंने मुझे बुला लिया, मैं पहुंच गया। जब हमने निकाह पढ़ाना शुरू किया और जब पढ़े थे ना वो मलाइकतिही, तो उससे मलाइकतिही कहना ना आवे, कभी हुई कभी मैं उससे कहना ही नहीं आया। कम से कम आधा घंटा हो गया। बराबर में बहनों भी बैठे हैं, बोले यार इमाम साहब जल्दी निकाल दो, 100-200 फालतू ले लियो। बोले भाई साहब बिल्कुल नहीं, सही करके पढ़ाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। हज़रात, एक शायर फरमाते हैं कि जो बोलते नहीं वो बेकार लगने लगते हैं, जो बोलते नहीं वो बेकार लगने लगते हैं, ठीक होकर भी बीमार लगने लगते हैं। और हमारा ताल्लुक़ तो उस कबीले से है, हमारा ताल्लुक़ तो उस कबीले से है जहाँ ग़ुलाम भी सरदार लगने लगते हैं, जहाँ ग़ुलाम भी सरदार लगने लगते हैं। और एक शायर फरमाते हैं कि चमन में जो फूल अच्छा दिखाई देता है, चमन में जो फूल अच्छा दिखाई देता है, मेरे नबी के हुस्न का सदका दिखाई देता है, मेरे नबी के हुस्न का सदका दिखाई देता है। और मेरे नबी को जो कहे अपनी तरह बशर, मेरे नबी को जो कहे अपनी तरह बशर, वो आँख रख के भी अंधा दिखाई देता है, वो आँख रख के भी अंधा दिखाई देता है। और फरिश्ते शहरे मदीना में आके कहने लगे, फरिश्ते शहरे मदीना में आके कहने लगे, यहाँ तो खुल्द का नक्शा दिखाई देता है, यहाँ तो खुल्द का नक्शा दिखाई देता है। तो हज़रात, अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए जो मैंने आयत पढ़ी है इंशाअल्लाह उसका तर्जुमा आप हज़रात को बताने से पहले एक बार और चाहता हूँ कि मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। मैंने जो भी शेर पढ़ा था ना कि जो बोलते नहीं वो बेकार लगने लगते हैं, ठीक होकर भी बीमार लगने लगते हैं, तो वो इसी बात को देखकर पढ़ा जाते हैं। तो हमने देखा है कि महफिल मिलाद में लोग जब दरूद पाक की बारी आती है तो ऐसे खामोश बैठ जाते हैं जैसे याद नहीं है नहीं, ऐसी लगता है जैसे याद नहीं। मेरे भाई, नमाज वाली दरूद पाक तो हर किसी को याद होनी चाहिए, वरना एक दरूद पाक है जिसको हम पढ़ते हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और वो दरूद पाक की बड़ी फजीलत है। और इतनी फजीलत है, एक दिन हमने आलम तसव्वुर में एक मक्खी से मालूम किया। कौन सी मक्खी? जिसे हम और आप आज मुहाल की मक्खी के नाम से जानते हैं। हमने उस आलम तसव्वुर में मक्खी से पूछा, उस मुहाल की मक्खी से मालूम किया, ए अल्लाह की छोटी सी मखलूक, ए मुहाल की मक्खी, ये तो बता कि हमने तुझे कभी ऐसे फूल पर बैठे हुए देखा जिसका रस कड़वा है, कभी हमने ऐसे फूल पर बैठे हुए देखा जिसका रस बख्शा है। ए अल्लाह की मखलूक, कभी तू कड़वे फूल का रस चूसती है, कभी बख्शे फूल का रस चूसती है, कभी नीम के फूल पर बैठती है, कभी बकान के फूल पर बैठती है। अल्लाह की मखलूक, ये तो बता तेरा ये कड़वा रस मीठा शहद कैसे बन जाता है, तेरा ये कड़वा रस मीठा शहद कैसे बन जाता है। अल्लाह अकबर। जब हमने उस मक्खी से मालूम किया, वो मक्खी मुस्कुराई और मुस्कुराकर जवाब देती है, ए उस्मान रज़ा सुन ले, ये हमारी मेहनतों का नतीजा नहीं है, ये हमारे बस की बात नहीं है कि हम किसी कड़वे रस को चूसे और वो मीठा बन जाए, ये तो हमारे नबी की मोहब्बतों का नतीजा है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। हमने मालूम किया अल्लाह की मखलूक, ऐसी नबी की कौन सी मोहब्बत है अल्लाह अकबर जिससे तेरा कड़वा रस मीठा हो गया। अरे हम भी तो नबी से मोहब्बत करते हैं, हम भी तो उसी नबी के गुलाम है, जिस नबी की गुलाम तू है, जिस नबी की तू उम्मती है, हम भी उसी नबी के उम्मती है। अल्लाह अकबर। अगर हम कड़वा रस चूस ले तो हमारा मुंह भी कड़वा हो जाता है, कभी वो रस मीठा नहीं बनता, फिर तेरा रस कैसे मीठा बन गया। तो वो जवाब देती है, अल्लाह की मखलूक, हमारे पास एक अमल ऐसा है जिस अमल से हमारा रस कड़वा मीठा हो जाता है। हमने पूछा आज हमें वो अमल बता दे।
हमने उससे आलम तसव्वुर में मालूम किया अल्लाह की मखलूक हमें वो अमल बता दे, हम वो अमल पूछना चाहते हैं। अल्लाह अकबर, कुरान की कौन सी तो आयत पढ़ती है, ऐसी कौन सा वजीफ़ा है जिसे तू पढ़ती है, ऐसे कुरान की कौन सी सूरत है जिसे तू पढ़ती है। अल्लाह अकबर, मक्खी जवाब देती है, ए उस्मान रज़ा कुरान की कोई आयत नहीं है, ए उस्मान रज़ा कुरान की कोई सूरत नहीं है। अरे जब मैं अपने घर से निकलती हूँ, अपने घर से निकलने के बाद में जब मैं अपने मकाम पर पहुँचती हूँ, जिस फूल पर मुझे रस चूसना होता है उस फूल तक पहुँचती हूँ तो मैं अपने मुस्तफ़ा पर दरूद पढ़ती हुई जाती हूँ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अहले सुन्नत, दरूद मुस्तफ़ा। हमने मालूम किया, हमने पूछा, है अल्लाह की मखलूक वो कौन सा दरूद पाक है। अरे हम तो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, हर वक्त की नमाज में दरूद पाक पढ़ते हैं, मगर हमारी ज़बान पे जब हम कोई कड़वा रस लगा लें तो ज़बान कड़वी की कड़वी रहती है। अल्लाह अकबर, तू कौन सा दरूद पढ़ती है। अल्लाह अकबर, वो मक्खी जवाब देती है, ए उस्मान रज़ा जब मैं अपने घर से चलती हूँ मुस्तफ़ा पर दरूद पढ़ती हुई जाती हूँ, और जब रस चूसने के बाद अपने घर तक आती हूँ मुस्तफ़ा पर दरूद पढ़ती हुई आती हूँ। ये मुस्तफ़ा पर दरूद की बरकत है कि मेरा रस जो कड़वा होता है वो मीठा शहद बन जाता है। हमने पूछा, ए अल्लाह की मखलूक बता तो सही कौन सा दरूद पाक है, तो वो मक्खी जवाब देती है, कोई बड़ा दरूद पाक नहीं है, सिर्फ मैं पढ़ती हूँ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। कम से कम इतना तो हमें याद होना चाहिए। बहुत अच्छा भाई हम मुसलमान हैं, मुसलमान के घर में पैदा हुए हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। कारी अय्यूब साहब ने बताया ना कि निकाह के टाइम पे गाड़ी अटक जाती है, नहीं अटक जाती। एक जगह निकाह पढ़ा रहे हम, कारी साहब निकाह पढ़ा रहे, गाँव का नाम नहीं बताऊँगा, निकाह पढ़ा रहे, निकाह पढ़ाने के लिए उन्होंने मुझे बुला लिया। मैं पहुँच गया, जब हमने निकाह पढ़ाना शुरू किया और जब पढ़े ना वो मलाइकत ही, तो उससे मलाइकत ही कहना ना आवे, कभी हुई कभी मैं उससे कहना ही नहीं आया। कम से कम आधा घंटा हो गया। बराबर में बहनों भी बैठे हैं, बोले यार इमाम साहब जल्दी निकाल दो, 100-200 फालतू ले लियो। बोले भाई साहब बिल्कुल नहीं, सही करके पढ़ाएंगे, आज नहीं छोड़ेंगे। कम से कम यार हम एक मुसलमान के घर में पैदा हुए हैं, हमें चाहिए कि हम नमाज रोज़ा कलमा इतना तो याद करेंगे, निकाह के वक्त कहीं जाकर तौहीन ही ना हो। पता क्या होता, इमाम साहब ज़ोर से पढ़ लें तो अपने आप हल्की सी आवाज़ निकाल लिया, अरे यार सज बन के दूल्हा बन कर तू गया, ऐसा बनकर गया है, सूट बूट पहन कर गया है। कसम कम खुदा की कसम है प्यारे मुसलमान, जब तू दूसरे के मकान पर पहुंचा है, पहुंचने के बाद में दूसरा जब देखे, देखने के बाद ये ना कहे कि यार देखो कलमा भी नहीं पढ़ा जा रहा, देखो यार कुछ भी याद नहीं है। कम से कम जब इमाम निकाह पढ़ाने के लिए आए तो देखने के बाद जब तुझे निकाह पढ़ाए, जब तुझसे कलमा पढ़वाए, अल्लाह अकबर, जब कलमा पढ़वाए तो तुझे अटकने की ज़रूरत ना पड़े, 5वां गेर में, दूसरे गेर में, तीसरे गेर में अटकने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि कम से कम इतना तो होना चाहिए कि तू फटाफट पढ़ता चला जाए, वो फटाफट पढ़ाते चले जाए। दूसरा देखने वाला कहेगा, सुनने वाला कहेगा, बड़ी बड़ी दूर से लोग आते हैं, बड़ी बड़ी दूर से लोग चल कर आते हैं, आने वाले कहेंगे देखो यार ये वाकई में मुसलमान की पहचान है, ये वाकई में मुसलमान की पहचान है, इसे कहते हैं मुसलमान। अल्लाह अकबर, आज हम अपने रास्ते से भटके हुए हैं, हमने अपना रास्ता छोड़ रखा है। कुरान फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। भाई ज़हनी एक्सीडेंट हो जाता है, एक जगह ऐसा हुआ, मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, क्योंकि इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी तो सुनाऊँगा। अभी हज़रत का भी खिताब होना है और कारी निज़ामुद्दीन साहब का भी खिताब होना है। एक जगह मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, बोले लोगों सुनो, ब्याज खाना हराम है, ब्याज लेना भी हराम है, ब्याज देना भी हराम है, खाना भी हराम है। अब उन्होंने पूरी बहुत देर तक तकरीर करी तो एक बीच में वही, जैसा अभी आपने ज़हनी एक्सीडेंट हो गया ना, हाथ उठा दिया, ऐसे एक बड़े मियाँ एक साहब बैठे हुए थे, सुन रहे थे। घर पहुँचने के बाद बीवी को उठाया, बोले उठो। बीवी ने कहा क्या तक परेशानी है, क्या बात है? बोले ये बताओ प्याज रखी कहाँ है, घर में प्याज कहाँ रखी है? बोले क्यों? बोले आज सारी फेंकनी है। बोले मैं अभी मिलाद सुन के आ रहा हूँ, मौलाना साहब ने कहा प्याज खाना हराम है,
प्याज लेना हराम है, प्याज देना हराम है? बीवी भी बड़ी चालाक थी, उसने कहा बोले मौलाना, बोले कि तुम्हें मालूम नहीं है मौलाना साहब प्याज के लिए नहीं कह रहे थे, मौलाना साहब ब्याज के लिए कह रहे हैं। तो इसलिए कभी भी कोई बात सुनो तो अपने जहन को खुला रखो। रब फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकुनू मअस्सादिकीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। मेरे प्यारे आज सच्चे मिलते कहाँ है? किसी बस्ती के अंदर आप पहुँचोगे, पहुँचने के बाद किसी से मालूम करोगे, जवाब देगा मुझसे ज़्यादा पूरे गाँव के अंदर सच्चा नहीं है। अल्लाह अकबर, किसी से मालूम करोगे, जवाब देगा मुझसे ज़्यादा ईमानदार कोई नहीं है। अगर चोरी करता हुआ तुमने पकड़ लिया, जवाब देगा कि मुझसे ज़्यादा सच्चा कोई नहीं है। शराब पीता हुआ तुमने देख लिया, जवाब मिलेगा मुझसे ज्यादा सच्चा कोई नहीं है। तमाम दुनिया में घूम लो, तमाम बस्तियों में घूम लो, तमाम शहरों में घूमने के बाद हमने फिर कुरान से मालूम किया, ए कुरान हम तमाम दुनिया में घूमे, तमाम दुनिया घूमने के बाद, तमाम शहर और देहात घूमने के बाद हमें हर आदमी सच्चा नजर आता है। ए कुरान तू बता हम आज किसका दामन पकड़े? तो कुरान कहता है इसी जमीन के ऊपर, इसी आसमान के नीचे नबियों के बाद, सहाबा के बाद, सालिहीन के बाद, सिद्दीकीन के बाद अगर कोई जमात सच्ची जमात है तो अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, अल्लाह के वलियों की जमात जो सच्ची जमात है। तुम अल्लाह के वलियों का दामन पकड़ लो। कारी अय्यूब साहब आज तो अल्लाह के वली भी ऐसे ऐसे बन गए कि हाथ में 10 उंगलियां तो 20 अंगूठी पहने घूम रहा, और गले में माला पूरे बिसात खाने की दुकान लिए फिर रहा। मेरे प्यारे, अगर उंगली में अंगूठी पहनने से अगर पीर बन जाता तो जिसकी अंगूठियों की फैक्ट्री है सबसे बड़ा पीर वो होता। कोई अगर माला पहनने से अगर पीर बनता तो जिसकी माला बनाने की फैक्ट्री है सबसे बड़ा पीर वो होता, है ना। और लंबे लंबे बाल, अगर लंबे बाल रखने से अगर पीर होता तो सबसे ज़्यादा औरतें पीर होती नहीं होती। तो इसलिए मेरे प्यारे, एक मेरे बात जहन में आ गई, सुना दूं और बात को ख़त्म कर लूँ। एक अंसारी था, अंसारी कपड़े का काम उसके यहाँ था। जब कपड़े का काम तो उसके यहाँ एक पीर साहब आते थे। जब भी पीर साहब आते थे तो वो बेचारा बड़ा एहतराम करता था। आज लोग करते नहीं अपने पीर का एहतराम, और एहतराम करना भी चाहिए, क्योंकि यार कल रोज़ हश्र में जिस तरीके से आज हम और आप अपनी कौम से पहचाने जाते हैं ना कि यार ये मुसलमान है, इसी तरीके से कल रोज़ हश्र में अपने पीर के नाम से पहचाने जाओगे, कि अपने पीर के झंडे के नीचे खड़े होगे, ये फला सिलसिले का मुरीद है। तो अपने पीर की पहचान होनी चाहिए। अंसारी जब भी वो पीर साहब उसके यहाँ आते थे ना, वो कपड़े का एक थान बिछाता था, उसी पर उन्हें बैठाता, उसी पे खाना खिलाता। जब वो जाते तो रोने लगते। अंसारी ने पूछा, बोले पीर साहब क्यों रो रहे हो? बोले बेटे ये जो थान है ना जो तूने मेरे नीचे बिछा रखा है, मैं इसलिए रो रहा हूँ यार, तेरे पीर ने इस पे बैठ के खाना खाया, तेरे पीर ने इस पे बैठ के आराम करा है। तू इसे बाज़ार में ले जाएगा, बेचेगा, कोई इसकी शर्ट बनाएगा, कोई पैंट बनाएगा, कोई पजामा बनाएगा, कोई कुछ बनाएगा, कपड़े की बेहुरमती होगी। बोले फिर पीर साहब क्या करूँ मैं इस कपड़े का? बोले एक काम कर, मुझे दे दे, मैं हिफाजत से रखूँगा। बीवी बड़ी चालाक थी उसकी। उसने सोचा यार ये पीर साहब हर बार आमे और थान ले जाएँ, 10-5 हज़ार रुपये का नुकसान कर जाए महीने 2 महीने में। उसने कहा, बोले कि शोहर अपने ये बताओ, अपनी बीवी ने कहा कि आपके पीर साहब कब आ रहे हैं? बोले कि अगले महीने आ रहे हैं। बोले जब आमे तो उनसे कह देना ज़रा जल्दी आ जाएं, मुझे कुछ मसला पूछना है। पीर साहब आए। आने के बाद में वो बेचारी मसाला पीस रही थी और रो रही थी, मसाला पीस रही थी, रो रही थी। पीर साहब ने पूछा, बेटी ये बता रो क्यों रही है, तुझे कुछ मसला पूछना था। बोले पीर साहब मसला तो गया भाड़ में, मैं इसलिए रो रही हूँ, आज मेरे शोहर ने कहा है, बोले आज पीर साहब को इस सिल के पत्थर से मारूंगा मैं इसलिए रो रही हूँ। पीर साहब ने जब इतना सुनने के बाद में खिसकना शुरू कर दिया। बोले जाओगे नहीं? बोले बस अभी आ रहा हूँ नमाज पढ़ के, अभी आ रहा हूँ नमाज पढ़ के। वो पीर साहब घर से निकले, उसका शोहर आ गया। बोले पीर साहब नहीं आए? बोले आए थे, नाराज़ होके चले गए। बोले नाराज़ हो के? बोले किस लिए? बोले मुझसे सिल का पत्थर मांग रहे थे, मैंने बगैर इजाज़त के देने से मना कर दिया। अरे बोले बेवकूफ़, तूने पीर साहब को क्यों मना कर दिया? उसने सिल का पत्थर उठाया। बोले किधर को गए? बोले इधर को गए। सिल का पत्थर उठाया और पीछे पीछे आवाज़ दे रहा पीर साहब, और सिल का पत्थर हाथ में। पीर साहब ने जब पीछे मुड़ के देखा, बोले आज खैर नहीं है, आज नहीं छोड़ेगा, आज खैर नहीं है, आज नहीं छोड़ेगा। तो अल्लाह हमें ऐसे पीरों से बचाए। जैसे पीरों के बारे में कुरान में
रब फरमाता है। रब तबारक व तआला ऐसे पीरों की हमें अल्लाह अकबर पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारे बरेली की सरजमीन से आला हजरत इमाम अहमद रजा का तुम दामन पकड़ लो। ये आला हजरत वो आला हजरत है जो तुम्हें साबिर पाक के दर तक पहुंचाएंगे। साबिर पाक के दर तक तुम पहुंच जाओगे तो ये तुम्हें ख्वाजा पाक तक पहुंचा देंगे। ख्वाजा पाक तक तुम पहुंच जाओगे ये तुम्हें गौसे पाक तक पहुंचाएंगे। जब गौसे पाक तक तुम पहुंच जाओगे ये तुम्हें हुसैन पाक तक पहुंचा देंगे। हुसैन पाक तक तुम पहुंच जाओगे ये तुम्हें अली पाक तक पहुंचा देंगे। और जब तुम अली पाक तक पहुंच जाओगे तो वो तुम्हें नबी पाक तक पहुंचा देंगे। और जब नबी पाक तक पहुंच जाओगे कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो तुम्हें खुदाए पाक तक पहुंचने से रोक सके। सुभान अल्लाह। दुनिया की ताकत नहीं जो खुदाए पाक तक पहुंचने से रोक सके। इसलिए अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि पाक परवरदिगार आलम हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, सही रास्ते पे चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए, अपने से बुजुर्गों की अपने से बड़ों की इज़्ज़त और अदब और एहतराम करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। पाक परवरदिगार आलम जो कुछ मैंने बोला है मौला मेरे बोलने में आपके सुनने में लफ्ज़न सहवन गलती खामियाँ हो गई हो अल्लाह अपने हबीब के सदक़े से मुआफ़ फरमाए। इंशाअल्लाह पेड़ होंगे तो फूल खिलते रहेंगे। ज़िंदगी हमारी और आपकी रही तो इंशाअल्लाह बार बार मिलते रहेंगे। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे ए चमकाने वाले। और बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत हम बदों पर भी बरसा दे ए बरसाने वाले। और तू जिंदा है वल्लाह तू जिंदा है वल्लाह मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सभी हज़रात एक बार मोहब्बत से कलमा शरीफ पढ़ लें। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल।